क्योंकि हम भारत में रहते हैं इसलिए नथिंग इज एब्सोल्यूट। हम लोगों के लिए चीजें हमेशा डाइवर्सिटी से भरी हुई होती हैं और यही डाइवर्सिटी हमको ज्योतिष में भी देखने को मिलती है। सामान्य रूप से जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं या उसको जानने की कोशिश करते हैं तो आप बृहत पराशरी होरा शास्त्र पर निर्भर करते हैं। भारत के दूसरे जो प्रांत हैं, खासतौर पे साउथ इंडिया है, वहां पर सारावली भी इस्तेमाल होती है, फल दीपिका भी इस्तेमाल होती है। तो ये 3 किताबें ऐसी हैं विच बिकम द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी। चाहे आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो चाहे साउथ की तरफ, लेकिन ज्योतिष में ही एक और सिस्टम है, कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम, जिसको जैमिनी ज्योतिष कहा जाता है। और वो ज्योतिषीय सिस्टम आपको बड़े सारे अलग अलग इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देता है, जैसे आत्मकारक, अमात्यकारक, न्यातिकारक, धारकारक। और इसी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है आरूढ़ लग्न। यानी कि आप जैसे हैं वो तो लग्न से पता लगेगा, लेकिन दुनिया का आपको देखने का भी एक खास तरीका होता है। आप किसी खास तरीकों से ज्यादा एक्ट करते हो और उसको पता लगाने के लिए हम आरूढ़ लग्न का इस्तेमाल करते हैं। जैमिनी ज्योतिष बृहत पराशरी के मुकाबले काफी सरल होता है, इसीलिए इसके जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना भी बहुत आसान होता है। जैमिनी में जब हम आरूढ़ लग्न की बात करते हैं तो ये आरूढ़ का कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपकी कुंडली में आपका लग्न क्या है। अगर आपको नहीं पता कि लग्न क्या होता है तो आपकी कुंडली के पहले घर में जो राशि बैठी हुई होती है वो आपका लग्न है। अगर आप विजुअली देखना चाहें तो कुंडली के सेंटर टॉप में जो घर होता है, जहां पर एक राशि होती है, उसके ऊपर ल या एल लिखा होता है, वो लग्न होता है। सो आपको सबसे पहले ये लग्न फिगर आउट करना है। लग्न फिगर आउट करने के बाद आपको ये पता करना है कि उस लग्न का स्वामी कितने घर दूर जाकर बैठा है। अलग अलग लग्नों के अलग अलग स्वामी होते हैं, जैसे कि मेष और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, इनके स्वामी होते हैं टॉरस या वृषभ, और उसके साथ साथ ही लीब्रा यानी कि तुला, इनके स्वामी होते हैं शुक्र। मिथुन और कन्या, इनके स्वामी होते हैं बुध। चंद्रमा का लग्न होता है कर्क। सिंह लग्न होता है सूर्य का। उसके बाद मकर और कुंभ, ये राशियां होती हैं शनि की। और फाइनली हमारे पास है धनु और मीन, जो कि लग्न होते हैं जुपिटर यानी कि गुरु के। तो आप सबसे पहले पता करेंगे कि आपका लग्न क्या है और फिर ये देखेंगे कि लग्न का लॉर्ड यानी लग्न का स्वामी कौन है। उसके बाद आप ये पता कीजिए कि लग्न का स्वामी लग्न से कितना दूर बैठा हुआ है, यानी कितने घर दूर बैठा हुआ है। पहला हाउस आप लग्न को ही मानेंगे। आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। इस एग्जाम्पल में लग्न का स्वामी लग्न से 5 घर आगे जाकर बैठा हुआ है, यानी कि लग्न का स्वामी सिंह राशि में जाकर बैठा हुआ है। आरूढ़ लग्न निकालने के लिए हमें बस यही सिंपल कैलकुलेशन चाहिए। आप चेक कीजिए कि लग्न का स्वामी लग्न से कितनी दूर है और उतने ही घर दूर आप चले जाइए। तो लग्न का स्वामी लग्न से 5वां है, तो अब आप 5वें घर से 5 घर आगे चले जाइए तो आपको आपका आरूढ़ लग्न मिल गया। तो चलिए सिंह राशि से 5 घर आगे या 5 राशि आगे चलते हैं। सिंह राशि के बाद दूसरी राशि कौन सी हुई? कन्या। तीसरी राशि हुई तुला। चौथी राशि हुई स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। और 5वीं राशि हुई आपकी धनु। इसका मतलब कि आपका आरूढ़ लग्न धनु है, यानी दुनिया आपको एज अ सैजिटेरियस देखती है। दुनिया की नजर पे जो आपका इंप्रेशन है वो एज अ सैजिटेरियस पड़ता है। यही सबसे खास होती है आरूढ़ लग्न की बात, क्योंकि ये लग्न ना सिर्फ आपको आपका काम करने का एक्चुअल तरीका बताता है, बल्कि आपका जो प्रोजेक्शन है दुनिया में उसको भी बहुत अच्छे से बताता है। नाउ रिमेंबर, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने लग्न के साथ बिल्कुल आइडेंटिफाई ही नहीं करते। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपकी टाइमिंग गलत है। ये भी हो सकता है कि आपका मून या दूसरे ग्रह जो हैं वो ज्यादा प्रभावशाली हो, तो जनरलाइज चीजें हैं आपके लग्न के बारे में वो आपके साथ मैच ना करती हो। कई बार हमारी कुंडलियों में आरूढ़ लग्न दूसरों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव हो जाता है। दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी कॉमन। ये तब होता है जब हमारे आरूढ़ लग्न का जो स्वामी है वो बहुत प्रभावशाली हो कुंडली में। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि लग्न तो भाई हमारा एरीज है, लेकिन हमारा जो आरूढ़ लग्न है वो कौन सा है? सैजिटेरियस। अब अगर इस कुंडली में जुपिटर यानी कि गुरु
बहुत प्रभावशाली होते हैं। मान लीजिए जुपिटर अगर एग्जॉल्ट होकर बैठे हुए हैं तो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हम लोगों को देखने में आते हैं। तो ये हुई आरूढ़ लग्न की कहानी। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? आरूढ़ लग्न को आप ट्रांजिट्स देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत करना कि अरे आरूढ़ लग्न को फॉलो करूं या जन्म लग्न को फॉलो करूं या नवमांश लग्न को फॉलो करूं। डोंट वरी, अगर आप देखना चाहते हैं कि दुनिया के ऊपर आपका इंप्रेशन क्या पड़ रहा है या दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, तो आप आरूढ़ लग्न से भी ट्रांजिट्स देख सकते हो। इनफैक्ट अगर हमारा शनि का ट्रांजिट है या गुरु का ट्रांजिट है या राहु केतु का ट्रांजिट है, अगर ये हमारे आरूढ़ लग्न के ऊपर से हो रहा हो तो ऐसे में वो हमारे ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स डालता है। इसीलिए ट्रांजिट्स को चेक करने के लिए, खासतौर पे बड़े ट्रांजिट्स को चेक करने के लिए आप आरूढ़ लग्न का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप दुनिया के सामने अपना क्या प्रोजेक्शन रखते हो, यानी इवेंचुअली आपकी इमेज क्या पड़ती है दुनिया के लोगों के नजर में, तो उसमें आप आरूढ़ लग्न का यूज कर सकते हो। जैसे कि हो सकता है कि आप मीन लग्न के हो लेकिन दुनिया आपको कैंसेरियन की तरह देखती हो, कर्कट राशि की तरह देखती हो। दैट इज वेरी कॉमन एक्चुअली। या फिर कोई आपको पहली बार देखे तो आपको देख के कह दे कि ये ना धनु राशि का लग रहा है, पर आप तो धनु राशि है ही नहीं, आपका तो लग्न भी धनु नहीं है, आप तो एरीज हो। इसलिए हो क्योंकि आपका आरूढ़, आपका प्रोजेक्शन वो कौन सा हो जाता है? आरूढ़ लग्न वाला। एंड रिमेंबर, आरूढ़ लग्न का स्वामी जितना मजबूत होगा या आरूढ़ लग्न अपने आप में जितना मजबूत होगा, ये प्रोजेक्शन उतना ही मजबूत होता चला जाता है। अब आरूढ़ लग्न में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उसके कैलकुलेशन में, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका आरूढ़ लग्न घूम फिर के आपके पहले ही घर में पहुंच रहा है, इन दैट केस आपके लग्न से 10वें घर को आरूढ़ मान लिया जाएगा, राइट? और अगर आपका आरूढ़ लग्न आपके 7वें घर में आ रहा है कुंडली के, इन दैट केस आपके आरूढ़ को आपका चौथा घर मान लिया जाएगा। तो ये दो एक्सेप्शंस होते हैं जिनको हम आरूढ़ लग्न में फॉलो करते हैं। नाउ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। यू डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर यू, दिस विल वर्क आउट। याद रखिएगा कि आरूढ़ लग्न का जो सिग्निफिकेशन है वो चंद्रमा के पास होता है, यानी कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अब भी आपकी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। मैं बार बार बोलती रहती हूँ, ज्योतिष इज द प्ले ऑफ द मून। सारा मून की माया है सारी की सारी है, इसलिए चंद्रमा का अच्छा होना बड़ा जरूरी होता है। और मैंने पर्सनली एनेक्डोटली ये चीज देखी है कि जब चंद्रमा की दशाएं चल रही होती हैं, अंतरदशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, उस समय पे आपके आरूढ़ लग्न के कारण या उसमें होने वाले ट्रांजिट्स के कारण आप पर चेंज थोड़ा ज्यादा प्रभावी रूप से हम लोगों को देखने को मिलता है। याद रखिए कि आरूढ़ लग्न के थ्रू भी आप ट्रांजिट्स कैसे आपके लिए काम करेंगे वो आप चेक कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर सूर्य या चंद्रमा का ट्रांजिट आपके आरूढ़ से 5वें और 9वें घर में हो रहा हो तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट कई दफा तो राहु भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकता है। जुपिटर अगर आपके 5वें और 9वें घर से ट्रांजिट कर रहा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकता है। हालांकि याद रखिएगा कि जुपिटर के रिजल्ट ज्यादा बेनेवलेंट होते हैं और जो राहु से आने वाले रिजल्ट होते हैं वो बड़ा सडन होते हैं, एकदम से चीजें हो जाती हैं और जरूरी नहीं है कि वो चीजें लास्ट करेंगी आपके लिए या फिर बड़े लंबे समय तक आपके लिए टिकेंगी। आपको ये भी देखना होगा कि आपका आरूढ़ लग्न, उसका जो स्वामी है आरूढ़ लग्न का, वो कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है आपकी कुंडली में। दैट इज वेरी इसेंशियल। नंबर 2, आरूढ़ लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो एसेंशियल। तो मान लीजिए आपका जो सामान्य लग्न है, जो जन्म कुंडली का लग्न है, वहां पर तो जुपिटर बैठे हुए हैं या चंद्रमा बैठे हुए हैं, लेकिन आरूढ़ लग्न में आपके शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या होगा कि आप कितना भी काम करो, कितना भी अच्छाई करते रहो लोगों के लिए, कुछ भी आप करते रहो, इवेंचुअली सारी बात घूम फिर के क्या हो जाएगी कि क्या कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। यानी काम तो अच्छा करने गए थे लेकिन उल्टा कुछ करके आ गए, इमेज आपकी खराब बन गई, सब कुछ आपने किया उसके बाद भी आपको कुछ मिला नहीं। तो ये जो आरूढ़ लग्न है ये उसी प्रोजेक्शन का हमारे लिए काम करता है। दैट प्रोजेक्शन दैट वी आर गिविंग टू द वर्ल्ड, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमारी इंटरनल रियलिटी के साथ भी मैच करे। समटाइम्स इट जस्ट डजंट मैच। लेकिन अगर हम उसको इस तरीके से कहेंगे कि यही हमारी रियलिटी है, आरूढ़ लग्न ही सच्चाई है, तो भी गलत हो जाएगा। आरूढ़ लग्न ओनली टॉक्स अबाउट व्हाट इज एन इल्यूशन, व्हाट इज अ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन वो लग्न का ही होता है, यानी लग्न के बाहर का प्रोजेक्शन नहीं है। जो आपका लग्न प्रोजेक्ट कर रहा है वही आपका आरूढ़ लग्न है।
हालांकि ये जरूर है कि आरूढ़ लग्न के थ्रू आप अपने वेल्थ पोटेंशियल को काफी अच्छे तरीके से पहचान सकते हो। अगर आपके आरूढ़ लग्न से 11वें और दूसरे घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छी पोजिशंस पर बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से आपको काफी अच्छी वेल्थ मिल सकती है लाइफ में। यू कैन बी वेरी हैप्पी, इवेंचुअली यू विल बी एबल टू अर्न लिटिल मनी, चाहे शुरुआत में थोड़ा नुकसान ही क्यों ना हो। हालांकि ये वेल्थ केवल बाहरी प्रोजेक्शन की वेल्थ है या आपके इनर सेल्फ की वेल्थ भी है, ये देखने के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत लगती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आरूढ़ लग्न का पता करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ, अपने लग्न से लग्न के स्वामी की दूरी कितने घरों की है वो देखिए, और फिर लग्न के स्वामी से उतने ही घरों की दूरी कैलकुलेट कीजिए, आपको आरूढ़ लग्न मिल जाएगा। अगर ये आरूढ़ लग्न आपके पहले घर में आता है तो अपनी कुंडली के 10वें घर को आरूढ़ मान लीजिए, और अगर 7वें घर में आता है तो फिर चौथे घर को आरूढ़ मान लीजिए, और वहीं से आप सारी कैलकुलेशंस कीजिए, उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। एंड दिस विल गिव यू अ ब्रांड न्यू पर्सपेक्टिव ऑन ज्योतिष। खासतौर पे वो लोग जो कि स्टक हो गए थे एंड दे वर नॉट एबल टू फिगर थिंग्स आउट फॉर देमसेल्फ, एक बार आरूढ़ लग्न के थ्रू आप अपनी कुंडली बनाकर देखो। तो आरूढ़ लग्न को सेंटर में रखो और तब हर घर में आप प्लैनेट्स रखो। यू विल हैव ब्यूटीफुल न्यू इनसाइट्स अबाउट योर कुंडली एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू लव देम। आगे चल के उपपद लग्न की बात करेंगे, A7 A2 सबकी बात करेंगे धीमे धीमे करके। फिलहाल इस पे फोकस कीजिए। आई विल कम बैक विद द रेस्ट।